न्यूज में स्वागत है आपका और दिन भर की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं राशि। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अब तक की कुछ अहम कल यानी कि 1 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल यूजर्स के लिए अपने डिजिटल रुपी का लॉन्च करने जा रहा है। डिजिटल रुपी आने के बाद आपको अपनी जेब में कैश लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम नोटों की ही तरह इसे यूज कर सकेंगे, लेकिन डिजिटली। ई रुपी एक डिजिटल टोकन की तरह काम करता है। अब सवाल यह है कि आखिर इसका इस्तेमाल किया कैसे जाएगा। तो चलिए इसको आसान तरीके से आपको समझा। अब रिटेल में इस्तेमाल के लिए कल से रिजर्व बैंक के डिजिटल रुपी को देश के कुछ चुनिंदा लोकेशंस पर रोल आउट किया जाएगा। इससे पहले 1 नवंबर को इसे होलसेल उपयोग के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया था। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC वास्तव में ब्लॉकचेन सहित अन्य टेक्नोलॉजी पर आधारित एक करेंसी है। होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जहां वित्तीय संस्थाएं करती हैं, वहीं रिटेल करेंसी का उपयोग आम लोग कर सकते हैं, यूजर्स कर सकते हैं। जैसे कि आप और करेंसी का डिजिटल स्वरूप ई रुपी को बैंकों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यूजर्स बैंकों द्वारा पेश किए गए और मोबाइल फोन और डिवाइसेस में स्टोर डिजिटल वॉलेट्स के माध्यम से ई रुपी के साथ ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे। आप मोबाइल से एक दूसरे को भेज पाएंगे और हर तरह के सामान को भी खरीद पाएंगे। इस डिजिटल रुपए को पूरी तरह से RBI ही रेगुलेट करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक RBI पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल रुपये को कल से मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च कर ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक शामिल होंगे। इसके बाद इसे धीरे धीरे देश के दूसरे शहरों में भी लागू किया जा सकता है। तो ये एक P2P कैटेगरी यानी कि पर्सन टू पर्सन कैटेगरी में आएगा। और अगर आप किसी दुकान से सामान खरीद रहे हैं तो भुगतान पेमेंट टू मर्चेंट कैटेगरी में आएगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके अकाउंट में डिजिटल रुपी है, ये दिखाई देगा। इसे ऑनलाइन चेक करने का तरीका ठीक वैसा ही होगा जैसे आप बैंक अकाउंट बैलेंस या फिर मोबाइल वॉलेट का बैलेंस चेक करते हैं। अगर इस डिजिटल करेंसी को UPI से जोड़े जाने की भी तैयारी होती है और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकती है, तो इससे काफ़ी सुविधा होगी। RBI की इस डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपी को आप अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकते हैं और इसे पेटीएम, जीपे और दूसरे अन्य वॉलेट से भी जोड़ने की तैयारी अब RBI कर रहा है। इसके इस्तेमाल के लिए RBI QR कोड भी जारी करेगा। तो ये एक तरह जो भी ट्रांजैक्शन है वो नकद की बजाय एक डिजिटल ई रुपी के जरिए कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन